हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल का, जो कि है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। ठीक है ना। तो इसमें हमने देखना है क्रॉसिंग क्या होता है। अब देखिए, आपके पास एक मेन ट्रैक होता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा ट्रैक के से कई बार एक ट्रैक और वहाँ से क्या है टर्न हो रहा होता है। ये आपका मेन ट्रैक है, इसको ब्रांच ट्रैक बोल देते हैं। ठीक है। अब जब मेन ट्रैक से एक और ट्रैक निकल रहा होता है तो वो आपका पॉइंट और क्रॉसिंग कहलाता है। अब पॉइंट एंड क्रॉसिंग यहाँ पे दो नेम दे रखे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले आपको मैं इनके नेम के बारे में ही समझा रहा हूँ। ठीक है। पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है उसको पॉइंट बोलते हैं। ये जो है ना, जैसे यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है ना, तो ये पॉइंट होता है। बेसिकली पॉइंट का डेफिनेशन हम बोलते हैं द पॉइंट्स हैव फैसिलिटेट डाइवर्जन ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन रेलवे ट्रैक टू अनदर ट्रैक। मीन्स यहाँ से डाइवर्जन हो रहा है ट्रेन का एक रेलवे ट्रैक से दूसरे रेलवे ट्रैक में, उसको पॉइंट बोल रहे हैं। ओके। अब जैसे मैंने दिखा रखा है, देखिए ये आपका मेन लाइन था और यहाँ से हमारा एक और ट्रैक यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, डाइवर्जन हो रहा है उसका, तो जिस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये डाइवर्जन हो रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग है। अब क्या है, आपको मैंने बताया था कि हम क्राउनिंग ऑफ व्हील करते हैं, याद है ना। क्राउनिंग ऑफ व्हील क्या था, जैसे ये आपके पास व्हील बना हुआ था, तो ये इससे इसके थोड़े से क्या है एक्सटेंडेड होते हैं, इनको फ्लैंज बोलते हैं। ओके। तो अभी क्या है, जब भी एक रेलवे ट्रैक से दूसरे रेलवे ट्रैक के ऊपर आपका इंजन जाएगा, ठीक है, रेलवे इंजन जाएगा या उसकी जो बोगियां हैं वो जाएंगी, तो उनके नीचे व्हील लगे हुए हैं। तो जो फ्लैंज हैं वो क्या है, यहाँ पे इजीली इसको फैसिलिटेट नहीं करते कि वो एक ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे जाए। ठीक है ना। तो क्रॉसिंग क्या है, वहाँ पे हम एक गैप प्रोवाइड करते हैं। अब क्रॉसिंग का डेफिनेशन देखिए, सुनिए क्या है। द क्रॉसिंग प्रोवाइड गैप बिटवीन द रेल टू बी क्रॉस सो दैट द व्हील फ्लैंज कैन पास थ्रू दिस गैप विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स क्रॉसिंग में क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप दे के चलेंगे ताकि जो आपके व्हील के फ्लैंज हैं वो इजीली एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के ऊपर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रुकावट के शिफ्ट हो जाएंगे। ओके। तो ये आपके पास है पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ओके। पॉइंट समझ में आ गया। अब एक मेन ट्रैक से हम जो ये ट्रैक है इसको मेन ट्रैक बोलेंगे। ठीक है ना। जो ये साइड में निकल गया इसको ब्रांच ट्रैक बोलेंगे, ब्रांच। ठीक है ना, शाखा जिसको बोल देते हो आप। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्पस क्या है प्रोवाइड करने का जॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग। देखिए, इट इज़ द नेम गिवन टू द अरेंजमेंट विच डाइवर्ट द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर आइदर पैरेलल टू और डाइवर्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट ट्रैक। फर्स्ट ट्रैक मीन्स ये आपका मेन ट्रैक हो गया। ठीक है ना। देखिए अब क्या बोला इसने, बोलता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो नेम है हम उस अरेंजमेंट को देते हैं जिसमें हमारा जो ट्रेन है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे डाइवर्ज हो रहा है। ओके। पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स आर अरेंजमेंट यूज्ड इन परमानेंट वे टू गाइड द व्हीकल फॉर डायरेक्शनल चेंज। अब परमानेंट वे क्या होता है ये आपको, मेरे को नहीं लगता समझाने का ज़रूरत है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। जो एक कंप्लीट रेलवे ट्रैक आपके पास होता है उसको परमानेंट वे बोलते हैं। इसमें आगे फर्दर काफ़ी टाइप्स थी, मीन्स इसके काफ़ी कंपोनेंट थी, जैसे रेल था, ब्लास्ट था, स्लीपर था। ठीक है ना। तो वो सारे परमानेंट वे के आपके कंपोनेंट थी। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं एक डायरेक्शनल चेंज देने को परमानेंट वे को। ओके। तो आई थिंक आपको पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये एक डायग्राम दिखा रखा है आपको क्रॉसिंग का, पॉइंट का। ठीक है ना। अब इसमें वेरियस पॉइंट्स यहाँ पे जो जो लिख रखे हैं इसका आपको मैं डेफिनेशंस फर्दर स्लाइड्स के अंदर बताऊँगा क्या कुछ होता है। और ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है इसको भी इनलार्ज करके दिखाएंगे कि ये वेरियस पार्ट्स जो हैं इनका क्या क्या नेम रहता है। ओके। तो ये आपके पास पॉइंट एंड क्रॉसिंग का एक डायग्राम है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये आपका मेन ट्रैक हो गया और यहाँ से हम शिफ्ट हो गए हैं इस साइड में, तो ये आपका ब्रांच ट्रैक हो गया। ओके। तो इसको आगे फर्दर हम जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास आ गया एंगल ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है। इट इज़ द एंगल बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ पॉइंट रेल एंड सप्लाइज रेल। अब सप्लाइज रेल ये उसी को बोल रहा है जो वहाँ से डाइवर्जन हो रही है। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ क्रॉसिंग क्या हो गया आपका, पॉइंट रेल एंड सप्लाइज रेल के बीच का जो एंगल है। ठीक है ना,
पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया ब्रांच ट्रैक। ब्रांच ट्रैक आपको मैंने बताया ही था, जो आपका मेन रेलवे ट्रैक्स है उससे जो आपका डाइवर्जन हो रहा है तो वो आपके पास हो गया ब्रांच ट्रैक। ट्रैक टू विच ट्रेन इज़ डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन ट्रैक। मेन ट्रैक से आपका जिस ट्रैक के ऊपर ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ब्रांच ट्रैक। ओके, देन चेक रेल्स। अब ये चेक रेल्स क्या होता है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्लियर हो जाएगा जब आपको मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा। अब आपने देखा होगा जो आपके पास रेलवे ट्रैक रहता है जनरली उसके साथ छोटी सी एक रेल बनी होती है, छोटी सी होती है काफ़ी साइज़ में, वो उसको चेक रेल बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, वही फ्लैंडर्स का भी जो व्हील है वो क्लेम करने में इसको इजीली फैसिलिटेट करते हैं। देखिए यहाँ पे, टू प्रिवेंट द टेंडेंसी ऑफ व्हील टू क्लिम्ब ओवर द क्रॉसिंग रेल लेंथ आर प्रोवाइडेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्रॉसिंग्स। ठीक है ना। अब चेक रेल होता क्या है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा जब आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा। चेक रेल भी क्लियर हो जाएगा और ये हिल ब्लॉक भी। अब हिल ब्लॉक देखिए, इट इज़ द सी आई ब्लॉक। सी आई स्टैंड फॉर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ब्लॉक टू विच टोंग रेल एंड लीड रेल आर बोथ बोल्टेड। मीन्स जिसमें टोंग रेल और जो दूसरा आपका होता है ये दोनों को आपने बोल्टेड किया होता है, अटैच किया होता है। अब आप इनका डायग्राम देखिए फिर आपको लगेगा पता चेक रेल और हिल ब्लॉक क्या होता है। आपने देखा हुआ है रेलवे ट्रैक के ऊपर, बस आपको इसके टेक्निकल नेम नहीं पता थे। अब सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे ब्रांच रेल के बारे में दिखाया था। अब देखिए ब्रांच रेल, ये देखिए ये रेल्स मुड़ रहे हैं ना आपस में, तो ये इसका ब्रांच रेल हो गया। ठीक है ना, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जा रहा है। ओके, अब ये तो आपको समझ में आ गया था ब्रांच ट्रैक होता क्या है। अब ये देखिए चेक रेल्स, इसको बोलते हैं चेक रेल। ये आपको मैंने पहले भी करवाया था, आई थिंक 5th या 6th लेक्चर में अपने को आया था चेक रेल क्या होता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास चेक रेल्स रहता है। अब हिल ब्लॉक आया था, ये देखिए ये आपने देखा होगा ये हिल ब्लॉक रहता है। ठीक है ना, ये देखिए इसको बोल्टेड बोला था ना आपको, ये बोल्ट लगे हुए हैं, इससे इसको बोल्टेड कर देते हैं रेलवे लाइन्स के साथ। ये सी आई होता है, सी आई स्टैंड्स फॉर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का ये बना रहता है। ये आपका हिल ब्लॉक हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए लीड रेल। दीज आर द रेल विच लीड द ट्रैक फ्रॉम हील टू द टोंग रेल ऑफ द टो ऑफ द क्रॉसिंग। ठीक है ना, अब इसका भी आपको आगे फर्दर एक डायग्राम होगा उसमें पता लग जाएगा कि ये होता क्या है। अब पहले देखिए इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये टो हो गया जहाँ से आपका डाइवर्जन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, और जहाँ तक जा रहा है ये इसके साथ में देखिए रेड लाइन यहाँ पे शो कर रखा है ना, तो यहाँ तक ये आपका हील हो गया। तो ये जो गैपिंग है इसको बोल देते हैं लीड रेल्स। ठीक है ना, टो से लेके हील तक का। देखिए आगे फर्दर हमने यहाँ पे लिखा है ना, दे आर द रेल विच लीड द ट्रैक फ्रॉम हील ऑफ द टोंग रेल टू द टॉ ऑफ द क्रॉसिंग। ठीक है ना, हील से लेके टॉ तक जो जा रहा है उसको लीड रेल बोल देते हैं। ओके, नोज ऑफ क्रॉसिंग, ये भी आपको फर्दर डायग्राम के अंदर अच्छे से समझ आ जाएगा, आपने ये भी देखा हुआ है रेलवे ट्रैक के ऊपर। इट इज़ द पॉइंट एट विच रेल सप्लाइस रेल और टू पॉइंट रेल मीट। ये आपको फर्दर मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, नोज ऑफ क्रॉसिंग आपको समझ में आ जाएगा। देन टोंग रेल, दीज आर टिप्पड रेल। ये टिप्पड रेल होती हैं जो छोटी सी होती हैं, उसके साथ ही होती है ना, मेन रेलवे ट्रैक के साथ में ही होती हैं, यहाँ पे बनी होती हैं, दोनों के साथ में छोटी छोटी होती हैं ये। स्विच, इट कंसिस्ट ऑफ टोंग रेल एंड स्टॉक रेल। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जनरली क्या होता है जब हम देखते हैं आपका रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फाटक लगे होते हैं ना, वो जो गेट कीपर होता है उसको बंद कर देता है और एक वहाँ पे वो लाइनों को शिफ्ट करता होता है की लगा के, वहाँ पे उसको बोल देते हैं ये स्विच, थ्रोप स्विच। ये उसकी लेंथ हो जाती है जब वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्टिंग करवाता है, उसको बोलते हैं थ्रोप स्विच। बोथ द टोंग रेल मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस और गैप, दिस गैप इज़ नोन एज थ्रोप स्विच। ये आपको सारा कुछ आगे मैं डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले लीड रेल की बात करते हैं। देखिए ये हील हो गया आपका, ये टो हो गया, इस साइड में ये टो है आपका, इनके बीच का जो गैप है इसको लीड बोल देते हैं, लीड रेल बोल देते हैं। और ये जो जा रहा है कर्व, ये आपका लीड कर्व हो गया। ठीक है, ये देखिए नोज ऑफ क्रॉसिंग, आपको बोला था ना मैंने, आपने देखा होगा। देखिए इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं नोज ऑफ क्रॉसिंग। ओके, तो ये भी आपने रेलवे ट्रैक के ऊपर जनरली देखा रहता है, बस आपको इसका टेक्निकल नेम नहीं पता रहता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास है नोज ऑफ क्रॉसिंग। ओके, देन टोंग रेल, देखिए ये रहा, इसको बोलते हैं टोंग रेल। ये भी आपने रेलवे ट्रैक के ऊपर देखा होगा। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे गैप है इसको बोलते हैं थ्रोप स्विच। ये आपको नेक्स्ट फर्दर स्लाइड के अंदर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पे भी ये दिखा रखा होगा आपको। देखिए ये स्विच आ गया,
ठीक है ना। देखिए ये रहा, इसकी बात कर रहा था मैं, ये गेट कीपर यहाँ से इसको आगे पीछे मूव करवा के टू एंड फ्रो जो इसकी शिफ्टिंग करवाते होते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रो स्विच। ये देखिए, अब इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए स्विच का काम आता है, इस सिग्नल का काम आता है, ठीक है ना। तो इससे क्या है, हम ट्रैक की अदला बदली करते हैं कि जो आपकी ट्रेन आ रही है उसने कौन से ट्रैक के ऊपर जाना है। ओके, तो ये स्विच हो गया, ये आपका थ्रो स्विच हो गया। अब ये सारा कुछ आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ में आ गया होगा। वैसे ये आपने सब देखा हुआ है, लेकिन आपको इनके टेक्निकल नेम नहीं पता है, तो टेक्निकल नेम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, देन आगे स्विच एंगल, ये स्विच का वही आ गया। इट इज़ द एंगल फॉर्मेड बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टोक रेल एंड टोंग रेल। ओके, टर्न आउट, a complete set of point and crossing along with the lead rail is known as turn out। अब टर्न आउट जनरली यहाँ पे दो तरीके का होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ठीक है। जनरली क्या, आपका ये ट्रैक है मेन ट्रैक से अगर आप इस साइड शिफ्ट हो रही हो तो ये आपका राइट साइड जा रहे हैं, आप अगर इस साइड से आ रहे हैं तो ये आपका हो जाता है राइट साइड टर्न आउट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका ट्रैक ऐसे है, आप इस साइड आ रहे हो और ये इस साइड आपका टर्न हो रहा है, तो ये आपका हो जाता है लेफ़्ट हैंड, क्योंकि आप इस साइड से आ रहे हो तो ये आपका लेफ़्ट हैंड जा रहा है। तो टर्न आउट आपके पास दो तरीके के होते हैं, राइट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड। अगर राइट साइड जा रहा है आपका जो ब्रांच ट्रैक है तो आपका राइट हैंड है। अगर वो लेफ़्ट हैंड जा रहा है, मान लीजिए यहीं से इस साइड जा रहा होता वो, तो वो आपका हो जाता लेफ़्ट हैंड ट्रैक हो जाता, ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड टर्न आउट हो जाता। देन फेसिंग डायरेक्शन, इफ़ समवन स्टैंड्स एट टॉप ऑफ स्विच एंड लुक टुवर्ड द क्रॉसिंग इट इज़ कॉल्ड फेसिंग डायरेक्शन। ये कुछ नहीं है, बस ये फेसिंग डायरेक्शन ही है। जैसे इस साइड से आ रहे हैं तो हम किस साइड देख रहे हैं, बोल रहे हैं ना, देखिए आपको, आप टो के ऊपर खड़े हो, आपको बताया था मैंने, एक टो होता है, हील होता है, आप टो के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो कि क्रॉसिंग आपकी किस साइड जा रही है, तो आपका फेसिंग डायरेक्शन हो गया। देन ट्रेलिंग डायरेक्शन, अब ये उल्टा हो गया। देखिए, इफ़ समवन स्टैंड एट द क्रॉसिंग एंड लुक टुवर्ड द स्विच, अब आप क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हो जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा था और आप स्विच की तरफ देख रहे हो, तो आपका वो ट्रेलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, वो ट्रेलिंग आपका डायरेक्शन हो जाएगा। ये डेफिनेशंस थोड़ी सी टफ हैं, हार्ड है, ये आपको ऐसा सच ही याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट नॉमेनक्लेचर आ गया है, न्यू नेम आपको सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपको ऐसा सच याद करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन कभी कभार इसका आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक में, ठीक है ना। आगे स्विच एंगल, वही जो आपको पहले एक्सप्लेन करके आए हैं वही आ गया। ये टर्न आउट आ गया, देखिए आपको बताया था ना टर्न आउट, अब इस साइड जा रही है तो ये राइट हैंड हो गया आपका। अगर यहाँ से इस साइड जाएगी तो ये इसका लेफ़्ट हैंड हो जाएगा, अगर आप इस साइड से आ रहे हो तब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ़्ट हैंड टर्न आउट हो गया। फेसिंग पॉइंट और फेसिंग टर्न आउट, व्हेन द ट्रेन पासेस ओवर द स्विच फर्स्ट एंड देन पास ओवर द क्रॉसिंग, वही आ गया आपका फेसिंग और ट्रेलिंग, ठीक है ना। एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है। अगर ऑपोजिट साइड से देखेंगे तो आपका ट्रेलिंग है, अगर आप स्विच पहले देखोगे तो ये आपका फेसिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये टर्न आउट का वही, अब ये लेफ़्ट हैंड का हो गया, ठीक है ना। अब इस साइड से आ रहे हो, आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड जो आपका ब्रांच ट्रैक निकल रहा है, तो ये आपका लेफ़्ट साइड टर्न आउट हो गया, ठीक है। ये इसका नॉमेनक्लेचर आ गया, वही सारा जो आप पहले पढ़ के आए हो उसी के बारे में है। ये देखिए, राइट हैंड टर्न आउट एंड लेफ्ट हैंड टर्न आउट, जैसा कि आपको मैंने बताया था दो होते हैं, तो दोनों यहाँ पे देखिए। इफ़ अ ट्रेन फ्रॉम मेन ट्रैक इज़ डाइवर्टेड टू द राइट ऑफ द मेन रूट इन द फेसिंग डायरेक्शन देन दिस डाइवर्जन इज़ नोन एज राइट हैंड टर्न आउट, ठीक है ना। अब क्या है, वही है, मेन ट्रैक से ये राइट साइड में जा रही है तो ये आपका हो गया राइट हैंड टर्न आउट। अगर मेन ट्रैक से लेफ़्ट में चला जाता तो ये आपका हो जाना था लेफ़्ट हैंड टर्न आउट। देखिए, इफ़ अ ट्रेन फ्रॉम मेन ट्रैक इज़ डाइवर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द मेन रूट इन द फेसिंग डायरेक्शन देन द डाइवर्जन इज़ नोन एज लेफ्ट हैंड टर्न आउट, तो वो आपका लेफ्ट हैंड टर्न आउट कहलाएगा, ठीक है ना। तो टर्न आउट आपके पास दो तरीके के हो गए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ओके। अब ये देखिए, ये राइट हैंड टर्न आउट हो गया, इस साइड में आ गए हैं, ठीक है ना। और ये आपका लेफ़्ट साइड, अब इस साइड से आ रहा है, ये दिखा रहा है, और ये इस साइड में जा रहा है, तो ये आपका लेफ़्ट हैंड टर्न आउट हो गया, ओके। अब समझ में आ गया होगा आपको राइट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड, ओके। अब इसके बाद स्लीपर के अकॉर्डिंग भी क्या है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बांटा जाता है, ठीक है ना। तो स्लीपर्स के अकॉर्डिंग देखिए हम इसको कैसे कैसे करते हैं, बड़ा इजी टॉपिक है ये भी, ठीक है ना। अब ये टर्न आउट है, ये आपके स्लीपर्स के ऊपर डिपेंडेड आ जाते हैं, उसको बोल देते हैं, ठीक है ना। अब स्लीपर्स को वहाँ पे कैसे हमने लगा रखा है, उसको कैसे हमने फाउंडेशन रखा है उसका, तो उसको बोल देते हैं स्लीपिंग ऑफ टर्न आउट, ठीक है।
तो दो तरीके का है इसमें, थ्रू स्लीपर्स एंड इंटरलेस स्लीपर्स। अब देखिए ये दोनों आपको डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे, ये थ्रू स्लीपर्स का है, ये इंटरलेस का है। मीन्स क्या है, देखिए जब आपका मेन ट्रैक से ब्रांच ट्रैक अलग हो गया, ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों के लिए स्लीपर अलग अलग रखे, तो ये आपका है थ्रू स्लीपर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेम रखा हुआ है, पहले दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, थ्रू स्लीपर एंड इंटरलेस स्लीपर बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आपका मेन ट्रैक से ब्रांच ट्रैक निकल गया है और हमने क्या किया हुआ है, दोनों के लिए स्लीपर अलग अलग बिछा रखे हैं, बट एक में क्या है, सेम स्लीपर जा रहा है। देखिए स्लीपर का लेंथ इसमें बड़ा हो रहा है ना, तो दोनों के लिए सेम स्लीपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आगे इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहले थ्रू स्लीपर आ गया, दे आर प्रोवाइडेड इन द ओवरऑल लेंथ ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ये पूरी लेंथ के अंदर पॉइंट एंड क्रॉसिंग के अंदर दिखाए जाते हैं। थ्रू स्लीपर्स मेंटेन सेवरल रेल एट द सेम लेवल स्पेशली इन स्ट्रेट एंड कर्व ट्रैक, बोलता है ये क्या करते हैं, सेम लेवल के ऊपर उसको मेंटेन रखते हैं। डिफ़िकल्टी इन द प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग स्लीपर, ठीक है। अब बताइए इसमें दोनों में थ्रू स्लीपर आपका कौन सा है, ये आपका थ्रू स्लीपर होगा, ठीक है ना। उसने बोला ना, देखिए डिफ़िकल्टी इन प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग स्लीपर मीन्स, अब आपका ये जैसे ये ट्रैक जा रहा था, यहाँ से आपका ब्रांच ट्रैक है, लेकिन दोनों के लिए जो स्लीपर बिछाए गए हैं वो एक जैसे ही हैं, मीन्स वो दोनों लाइन्स को कवर कर रहे हैं। अगर दोनों लाइन्स को कवर कर रहे हैं, इनमें डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होगा ना, तो आपको स्लीपर क्या है, लॉन्ग चाहिए होंगे, लंबे चाहिए होंगे, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे अकेला डायग्राम, ये थ्रू स्लीपर आपके हैं ना। अब देखिए ये स्लीपर है, ये आपका मेन ट्रैक था, ये ब्रांच ट्रैक आ गया, लेकिन स्लीपर देखिए इनका लेंथ बढ़ता जा रहा है, मीन्स हम दोनों लाइंस के लिए एक ही स्लीपर को यूज़ करवा रहे हैं। तो ये आपका हो गया थ्रू स्लीपर्स। देन आपका नेक्स्ट था इंटरलेस स्लीपर्स, अडॉप्ट व्हेन लॉन्गर स्लीपर आर नॉट अवेलेबल, इस चीज़ को हम तभी उसमें लाते हैं जब हमारे पास लॉन्ग स्लीपर्स नहीं रहते। बोथ द ट्रैक्स आर लेड ऑन डिफरेंट स्लीपर, देखिए अब डिफरेंट स्लीपर, जो दोनों ट्रैक हैं वो डिफरेंट स्लीपर के ऊपर रहते हैं। द कवर ट्रैक ऑफन डिफॉर्म एंड कॉस्ट डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस, इसमें क्या रहता है, अब अलग अलग रहते हैं, तो क्या है, जब आपका कर्व ट्रैक आता है वो डिफॉर्म हो जाता है, इसलिए हमको उसका मेंटेनेंस करना जो है वो डिफ़िकल्ट रहता है। आल्सो पोजेसेस डिफ़िकल्टी इन द प्रॉपर पैकिंग ऑफ द ब्लास्ट, और ब्लास्ट को भी आपको यहाँ पे बिछाने में दिक्कत आती है। अब ये देखिए ये ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक जा रहा है, देखिए अब स्लीपर क्या है, हमने अलग अलग यूज़ कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा, देखिए इसके स्लीपर देखिए अलग पड़े हैं, इसके स्लीपर अलग पड़े हैं, यहाँ पे दो तीन तो कॉमन में आ जाएंगे ना, क्योंकि हमें पास में यहाँ पे देखिए ये भी डिफरेंट पड़े हैं, ठीक है ना। तो इंटरलेस में क्या होगा, जो आपके दोनों ट्रैक हैं इनके लिए आप अलग अलग स्लीपर डिफरेंट स्लीपर लगाओगे, बट आपका जो पहला था थ्रू स्लीपर, उसमें आपका सेम स्लीपर ही चलेगा दोनों के लिए। ओके, अब ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, थ्रू स्लीपर एंड इंटरलेस स्लीपर। अब नेक्स्ट आपका क्रॉसिंग था। अब क्रॉसिंग हमने पढ़ लिया है, बट इसका टाइप्स था वो आपको यहाँ पे मैंने बताना है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे, इनको ईजिली आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्रॉसिंग क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस प्रोवाइडेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू टेल्स टू अलाउ द ट्रेल मूविंग अलॉन्ग वन ऑफ द ट्रैक टू पास द अदर। क्रॉसिंग तो आपको पहले पता है, डेफिनेशन वही आपने यहाँ पे करना है, ठीक है ना। अब देखिए टाइप्स देखिए, जनरली क्रॉसिंग का टाइप कौन कौन सा होता है। पहला होता है ऑर्डिनरी क्रॉसिंग, जहाँ इसको एक्यूट क्रॉसिंग भी बोलते हैं, दूसरा डबल और ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग होता है, तीसरा स्क्वायर क्रॉसिंग होता है। ये तो बहुत रेयर आपका यूज़ में आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनरी, ठीक है ना, डबल और ऑब्ट्यूज एंड देन स्क्वायर क्रॉसिंग होता है, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग हो गया आपका, एक ट्रैक दूसरे ट्रैक को जब आपका ब्रांच निकल रहा है तो वो आपका जनरली यहाँ पे क्रॉसिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब एक्यूट क्रॉसिंग देखिए, इसमें ना आपको मैं डिफरेंस का एक मेन पॉइंट बताऊंगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे वर्डिंग टिपिकल हो, लेकिन आपको मैं कॉमन पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो आपका ऑर्डिनरी क्रॉसिंग है, इसमें क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जब आपका एक राइट हैंड रेल जो है, ठीक है ना, वो एक लेफ़्ट हैंड रेल को कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना, मीन्स क्रॉस करेगा, तो वो आपका कहलाएगा ऑर्डिनरी क्रॉसिंग, ठीक है ना। मीन्स एक आपका राइट हैंड होगा यहाँ पे, ठीक है, और एक आपका लेफ़्ट हैंड होगा,
एक लेफ्ट हैंड क्रॉसिंग का यहाँ पे आपका रेल है, एक आपका राइट हैंड रेल है। अब राइट हैंड रेल और लेफ्ट हैंड रेल तो आप समझ रहे होगे ना, आपको मैंने बताया था अभी, जैसे टर्न आउट में आपको बताया था ना, तो वैसे ही आपका राइट हैंड रेल और लेफ्ट हैंड रेल कहलाता है। जब आपका एक राइट हैंड रेल एक लेफ्ट हैंड रेल को क्रॉस करे तो आपका होता है अक्यूट क्रॉसिंग और ऑर्डिनरी क्रॉसिंग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अक्यूट एंगल। अब यहाँ पे इसका नाम अक्यूट क्रॉसिंग था ना, तो ये अक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है ना। अक्यूट अक्यूट तो समझ रहे होगे ना, 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से ज़्यादा वाला सिस्टम होता था। अक्यूट एंगल इज फॉर्मड व्हेन अ राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉस लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक। यहाँ भी देखो यही बात बोला ना इसने, बोलता है जब आपका एक राइट हैंड रेल एक लेफ्ट हैंड रेल को क्रॉस करेगा दूसरे ट्रैक को, तो उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल या अक्यूट क्रॉसिंग या ऑर्डिनरी क्रॉसिंग। ओके, जनरली इंडियन रेलवे में हम इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अक्यूट क्रॉसिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपका है डबल और ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग। अब इसमें यहाँ पे मैंने वो डेफिनेशन लिख नहीं रखा। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड था, ठीक है ना। लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है, इसमें हो सकता है लेफ्ट हैंड ही हो दोनों, या दोनों राइट हैंड ही हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, आइदर आपका राइट हैंड हो सकता है या लेफ्ट हैंड हो सकता है, लेकिन इसमें कंपलसरी है कि आपका एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड होना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, द क्रॉसिंग इन विच रेल क्रॉस आर आइदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड फॉर बोथ द ट्रेन, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, राइट हैंड भी, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है। तो वो आपका होता है डबल और ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग। ओके, देन आपका स्क्वायर क्रॉसिंग है, ये बहुत कम देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है व्हील फ्लैंज को क्लिम्ब करने के लिए। वन ट्रैक क्रॉस अनदर ट्रैक ऑफ द सेम और डिफरेंट गेजेस एट राइट एंगल। देखिए राइट एंगल के ऊपर है ना, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है, राइट एंगल को 90 डिग्री एंगल बोल देते हैं ना। तो ये आपका हो जाता है स्क्वायर क्रॉसिंग, लेकिन इसको बहुत कम यूज़ में लाया जाता है, ठीक है ना। जो इंडियन रेलवे है वो जनरली यूज़ करता है अक्यूट क्रॉसिंग को। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट में आपको मैं सिग्नलिंग के बारे में बताऊंगा। आपने देखा होगा, आप देखते होते हो, आप जब रेल आपका चल रहा होता है तो ग्रीन लाइट रेड लाइट आता है, हम बोलते हैं सिग्नल नहीं हुआ तो ट्रेन अभी चल नहीं रही है। तो सिग्नलिंग का सारा फंडा आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊँगा। ओके, तो आज हमने किया है पॉइंट एंड क्रॉसिंग, इसको देख लीजिएगा। कुछ डेफिनेशंस थी यहाँ पे जो कि बहुत टिपिकल थी, उनका वर्डिंग थोड़ा हराश था, लेकिन मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स उनको समझाया है, तो इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे सिग्नलिंग के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपका एक टॉपिक रहेगा मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, उसके बाद आपका ये रेलवे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्रिज एंड टनल बचेगा, बस उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें हम सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।